Hello everyone, this is Javyas from Mahalakshmi Tutorial. Heartily welcomes you once again on my channel. Before starting the topic, I would like to say you that please subscribe my channel to get forthcoming informations, videos and notifications. Our today's topic is from class 7th. This is the remaining part of the first chapter, the 3 questions. This chapter is a story of a king who wants to answer of his 3 questions. So he went to a hermit. What happened now? As I told you in my earliest videos that we must come to know about difficult words. Let us start. Fainted means lost consciousness, यानी मूर्छित होना, बेहोश हो जाना. Redresses means dressed again, पट्टी बदलना. जब हमें चोट लगती है तो हम बार बार पट्टी चेंज करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तो बार बार उसकी रीड्रेस करना उसको. वाउंडेड मीन्स हर्ट, यानी घायल. जिसे चोट लग जाती है, जिसे वाउंड हो जाता है, वाउंड मीन्स घाव लग जाता है, उसे हम घायल कहते हैं. तो वाउंडेड यानी घायल पर्सन. अवॉक मीन्स वॉक अप, जागना. दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वेकअप, यानी जागा. रिवेंज मीन्स वेंडेटा यानी टिट, यानी बदला लेना. यानी हम किसी से अगर शत्रुता रखते हैं तो उससे बदला लेना. टिट फॉर टैट जैसे कहते हैं, जैसे को तैसा, उसको उसके जैसा ही उससे बदला देना, उसे कहते हैं रिवेंज. रिकॉग्नाइज मीन्स एडमिटेबल मीन्स पहचान लेना. अगर हम किसी को पहले से जानते हैं और उसे अब वापस देखते हैं तो हम उसे पहचान लेते हैं. दैट हु इज़ ही, उसे कहते हैं रिकॉग्नाइज. नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी. लेट्स स्टार्ट. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. राजा मुड़ता है जब उसे साधु कहता है कि देखो कोई आ रहा है. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि राजा उसको बोलता है कि सुनो कोई आ रहा है दौड़ता हुआ. तब राजा अब अपने चारों तरफ देखता है और वो देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी, बियर्ड मैन यानी दाढ़ी वाला आदमी, उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. उसके हाथ उसके पेट को दबाए हुए थे. क्यों? क्योंकि वहाँ से ब्लड निकल रहा था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसके पेट में एक घाव है और वहाँ से खून निकल रहा है, तो इसलिए उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा है. When he reached the king, जब वो राजा के पास पहुँचा, he fainted, वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया. and fell to the ground, और ज़मीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing. अब जब वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया तो उस वक्त राजा और साधु, उनका फर्स्ट काम यही था कि वो उसकी सेवा करें, उसे देखें क्या हुआ, उसको एकदम से केयर टेक करें उसकी. तो इसलिए उन्होंने उसके पहले तो कपड़े हटाए, वहाँ से घाव पेट पर से कपड़े हटाए. तो उन्होंने देखा फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक. उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ. राजा ने उसके घाव को धोया पानी से, एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, और घाव धोने के बाद में उसको पट्टी बांधने के लिए राजा ने अपने रुमाल से उसके पट्टी बांधी, उसको कवर किया घाव को. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन खून तो बहुत ज़्यादा बह रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. राजा उसकी पट्टी बार पट्टी बदली राजा ने. फिर वो पट्टी रखता था अपने रुमाल से, फिर वो खून से भर जाती, उसको हटाता धोता वापस वहाँ रखता, फिर हटाता धोता उसको वापस रखता. बार उसको रीड्रेस्ड किया, बार उसकी पट्टी चेंज की, और तब तक करता रहा जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई. द मैन फेल्ट बेटर. अब जब उसका खून बहना बंद हो गया तब उस आदमी ने बेटर फील किया, अच्छा ठीक महसूस किया. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने मांगा कुछ पीने के लिए, कुछ मांगा पानी वगैरह. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. तब राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेकर आए और उसको पीने के लिए दिया.
बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इतना कार्यक्रम हुआ, इतना काम हुआ, राजा ने किया, पहले उसकी डिगिंग की, फिर उसने उस आदमी की इतनी हेल्प की, इतना कुछ होते होते सन सेट हो चुका था एंड द एयर वॉज कूल, और सन सेट हो गया तो हवा भी ठंडी ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट। और राजा उस साधु की मदद से उस आदमी को, घायल आदमी को उस कुटिया के अंदर लेके गया एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको पलंग पे सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। वो आदमी, उसने अपनी आंखें बंद की और फिर चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। अब राजा, जो कुछ उसने दिन भर में काम किया था, पहले तो वो कुटिया तक आया था, साधु की कुटिया तक पैदल चलकर आया आधे रास्ते, तो पैदल चलने की वजह से थक गया। और दूसरा, जो कुछ कार्य उसने दिन भर में किया, इतना काम वो नहीं करता कभी, लेकिन आज उसने इतना कार्य किया। पहले ही साधु के लिए डिगिंग की, फिर उसने उस घायल आदमी की मदद की, उसने देखभाल की, तो इस कार्य की वजह से वो बहुत ही थक चुका था। इसलिए ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो ज़मीन पर ही सो गया, लेट गया। एंड स्लैप्ड, और सो गया, नींद आ गई उसको। थ्रू द नाइट, पूरी रात उसको सोता रहा। एक बार नींद आई, पूरी रात सोता रहा। When he awoke, जब वो उठा, जगा नींद से, it was several minutes before, कुछ मिनट पहले, he could remember where he was, वो याद करता उठने से के पहले, जस्ट नींद में था और उठा ही था, और उससे पहले कि वो कुछ याद करे कि वो अभी कहाँ है। एंड हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, और जो पलंग पे सो रहा आदमी है, जो दाढ़ी वाला आदमी है, अजनबी है उसके लिए, वो कौन है। इन सब बातों को वो याद करें इससे पहले ही उसने सुना कि फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। उस बियर्ड मैन, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ हो गई थी उसकी, कमज़ोर हो गया था वो, तो कमज़ोर आवाज़ में कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। फॉरगिव मी, पार्डन मी, एक्सक्यूज़ मी बोलते हम, क्षमा करना। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा उठ चुका है, तो उसने राजा से कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। I don't know you and I have nothing to forgive you for, said the king. अब राजा ने कहा कि ये मुझसे क्षमा क्यों मांग रहा है, तो राजा ने कहा कि I don't know you, मैं तुम्हें नहीं जानता, and I have nothing to forgive you for, और मेरे पास ऐसा कोई कारण भी नहीं है जिस वजह से मैं तुम्हें क्षमा करूं। तो ऐसा क्या बात है ऐसी जो मैं तुम्हें क्षमा करूं। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ। उस आदमी ने कहा कि मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो शत्रु हूँ। हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, जिसने शपथ ली थी आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड की सज़ा दी थी और मेरी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड डन अलोन टू सी, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप उस साधु को मिलने के लिए अकेले ही गए हो, जा चुके हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और उसी वक्त मैंने योजना बनाई कि जब आप साधु से मिलकर अकेले वापस जब अपने घर की तरफ जाओगे, उस वक्त रास्ते में मैं आपको अकेले होंगे, उस दौरान मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन पूरा दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप रिटर्न नहीं हुए, वापस आए, लौटे ही नहीं वहाँ से। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छुपने का स्थान छोड़ दिया। जहाँ छुप के बैठा रहा था, दिन भर आपका वेट कर रहा था, वो स्थान मैंने छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड की तरफ आ गया, उनके पास आया। हु रिकग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन आपके बॉडी गार्ड्स मुझे जानते हैं, और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर लिया, मुझे चोट पहुंचाई। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे तो बच के निकल गया, उससे तो बच के आ गया, भाग गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर चुका होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यदि आपने मेरे घाव पे ड्रेसिंग नहीं की होती, पट्टी नहीं की होती, तो मैं अब तक मर चुका होता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं आपको मारना चाहता था लेकिन और आपने मुझे बचाया, मेरे जीवन को बचाया। नाउ इफ़ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल
सर्वेंट। अब यदि मैं जिंदा हूँ तो मैं अगर जीवित हूँ तो मैं आपकी सबसे विश्वास पात्र सेवक बनकर आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने पुत्रों को भी यही ऑर्डर दूंगा कि राजा के सबसे अधिक विश्वास पात्र बनकर उनकी सेवा करो। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। राजा तो बहुत खुश हो गया कि इतने बड़े शत्रु जो उसकी जान का दुश्मन था उसके साथ उसने इतनी इजीली शांति स्थापित हो गई, मामला सेटल हो गया बिल्कुल। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उसके मित्र के रूप में उसको जीत लिया, मतलब उसका मन हृदय जीत लिया, उसका मित्र बन गया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctors to look after him. तब राजा ने कहा कि राजा ने न केवल उसे क्षमा किया बल्कि उसको ये भी कहा कि मैं अपने सेवक भी भेजूंगा तुम्हारे पास और मेरे डॉक्टर को भी भेजूंगा, मेरे वैद्य जो हैं उनको भेजूंगा ताकि वो तुम्हारी देखभाल करें। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस आदमी को प्रॉमिस किया कि उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस दे देगा। लिविंग द माउंटेड मैन, अब उसके साथ बातचीत पूरी हुई। अब वो राजा जब वहाँ से बाहर, अब राजा के समय हो गया वापस लौटने का, तो उस घायल आदमी को कुटिया के अंदर ही छोड़ते हुए उसको द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा उस कुटिया से बाहर आया। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और उसने उस साधु को खोजा, इधर उधर सब तरफ उसको ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे, वहाँ से जाने के पहले, वो क्यों ढूंढा उसने, क्योंकि वहाँ से जाने से पहले ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, एक बार वापस वो राजा से अपने प्रश्नों के उत्तर उस साधु से पूछना चाहता था और उससे आंसर प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने वापस साधु को ढूंढा। द hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. साधु कहाँ था? द hermit was on his knees, वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था ज़मीन पर और सीड्स, जो बीजों को बो रहा था उन बेड्स में, उन क्यारियों के अंदर जो उसने एक दिन पहले खोदी थी। राजा ने जो उसके लिए बेड्स की डिगिंग की थी उसके अंदर वो बीज डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द hermit, राजा hermit के पास गया एंड said, for the last time I beg you, last time, अंतिम बार, I beg you, beg means request करना होता है, beg is the synonym of request, मैं आपसे अंतिम बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि हे बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे प्रश्नों के जवाब दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब उस साधु ने कहा, वो जैसा अभी ज़मीन पर बैठा हुआ था वैसे ही बैठा रहा था, ज़मीन की तरफ झुके झुके ही उसने साधु ने राजा की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल बिफोर हिम, साधु के सामने जो राजा खड़ा था उसकी तरफ उसने देखा और झुकते झुकते अपना काम करते करते ही उसने कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? राजा ने कहा कि आपका क्या मतलब, मुझे कैसे जवाब मिल गए, आपने तो कुछ आंसर दिए ही नहीं, तो कैसे जवाब मिल गए? डोंट यू सी, रिप्लाइड द hermit, तुमने देखा नहीं? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday, अगर तुमने कल मेरी वीकनेस पे, मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती, पिटी मीन्स दया नहीं की होती, एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम यहाँ से जा चुके होते। देन, और यहाँ से चले गए होते, तब क्या होता? दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, वो आदमी जो अंदर अभी घायल अवस्था में सो रहा है वो आदमी तुम पे अटैक कर लेता। एंड यू वुड हैव विश्ड, और उस वक्त तुम सोचते, ये उम्मीद करते, यू हैड स्टेड विद मी, कि काश तुम मेरे साथ यहाँ पे रुक जाते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था? वो समय जब तुम मेरे लिए वो बेड्स डिग कर रहे थे, यानी क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं उस वक्त, सेकेंड क्वेश्चन था ना, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू लिसन टू, तो उस वक्त मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तुम्हारे लिए। एंड टू डू मी गुड,
और मेरे लिए ये अच्छाई करना, मेरे लिए ये भलाई करना वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उस वक्त। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन ड्रेन टू अस, जब वो आदमी दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया, हमारे पास में आया, उस क्षण में, उस समय में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था? जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट रेस्ट हिज वाउंड्स, यदि तुमने उसके घाव को पट्टी वगैरह मरहम पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर चुका होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना, तुमसे फ्रेंडशिप किए बिना ही वो मर चुका होता। ये मामला वहीं तुम्हें पता ही नहीं चलता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए तुम्हारे लिए उस वक्त वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और तुमने उस वक्त उसके लिए जो कुछ किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। यानी हर समय, जिस समय, समय अलग अलग होता है, जिस समय आप जो काम कर रहे हो वो काम आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आप जो काम कर रहे हो वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और जिस समय में आप वो काम कर रहे हो वो समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। रिमेंबर दैट, इसलिए याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, केवल मात्र एक ही समय महत्वपूर्ण है, और वो कौन सा है? दैट टाइम इज़ नाउ। नाउ मीन्स प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय। जो वर्तमान समय में आप अभी हो वो समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति के साथ आप हैं, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि वर्तमान समय हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारे पास उस समय कुछ भी कार्य करने की पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और आपके लिए उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जो उस समय आपके साथ होता है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि क्या हम किसी से मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो उस वक्त वो व्यक्ति ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेसेस, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? टू डू दैट पर्सन गुड, कि जो व्यक्ति आपके साथ है उसके लिए अच्छाई का काम करो, उसकी भलाई का काम करो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमको इस दुनिया में भेजा गया है फॉर दैट पर्पज़ अलोन, केवल मात्र इसी पर्पज़ के लिए कि हम दूसरों की भलाई करें। यानी जिस समय जो कार्य महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए जो महत्वपूर्ण करना होता है, वो समय महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और उसके लिए किया गया कार्य महत्वपूर्ण है। ये बातें राजा को समझनी थी। It was an interesting story retold by Leo Tolstoy. Thank you. Please like and share and subscribe my channel to get next notification of the chapters. Thank you again.